अब तक जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। अब तक जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। जो देश के काम न आए, जो देश के काम न आए, वो बेकार जवानी है। भाई, हम लोगों ने बहुत हमले झेल लिए, पुलवामा हमले, ना जाने कितने हमले, सबको हमने माफ किया। लेकिन इस बार हमारे भारत सरकार, हमारे मोदी जी, हमारे अमित शाह, इनसे नम्र निवेदन है कि इस बार आपको कुछ जरूर करना चाहिए। कुछ नहीं, ना तो कोई संधि होनी चाहिए, ना उसे पर शारीरिक कष्ट, बल्कि कुछ बड़ा होना चाहिए। और ये क्या, हमसे बेहतर आप ही समझ सकते हैं। आइए हम बात करते हैं कुछ इंटरेस्टेड बातें, जिसमें हम पहलगांव अटैक, जो कि आपको दिख नहीं रहा होगा, दिन मंगलवार था, 22 अप्रैल 2025 की घटना, जिसमें 26 लोगों को ढेर कर दी गई, बस धर्म का नाम पूछकर कि तुम किस धर्म में हो। जिसके धर्म मुंह से हिंदू नाम निकला, उसे ढेर कर दिया, गोलियां मार दी। उनके साथ बीवी बच्चे थे, रोते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन उन आतंकवादियों ने, उन घुसपैठियों ने इन लोगों को मार डाला। पहलगांव का पुराना नाम बैलगांव है, पता करेंगे। और यह अनंतनाग जिले में है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। ये सभी लोग यहाँ घूमने के लिए गए थे। यह जो है घटना 3 से लेकर के 3:30 के बीच हुई। 40 मिनट तक गोलियां चली, 40 मिनट तक, जिसमें 26 लोग की ढेर हुई। उसमें से कुछ का नाम सुशील, सैयद, हेमंत, विनय, अतुल, नीरज, बीतन, सुदीप, शुभम, प्रशांत, मनीष, रामचंद्र, संजय, दिनेश, समीर, दिलीप, मौली, मसूदन, संतोष, मंजू, कस्तूबा, भूषण, सुमित, यतेश, शैलेश भाई एंड एयरफोर्स के एक रिटायर्ड जवान, इन लोगों को सुला दिया गया। अरे क्या इंसान बनकर रहना ठीक नहीं है? अगर इंसान बनकर रहना ठीक नहीं है, तो बहुत जल्द आपको बहुत सारे आतंकवादी देखने को मिल जाएगा, अगर ये नहीं सुधरा तो। आइए जानते हैं कि क्या भारत पाकिस्तान से कमजोर है, इसलिए सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है। इससे पहले हम एक बात बताना चाहते हैं कि भारत में जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, हमारा देश बहुदलीय पार्टी है, जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, कृपया आप अपने सत्ता के लिए, अपने सीट के लोभ में इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, बल्कि आप लोग मिलकर इस समस्या से का समाधान सोचेंगे। क्योंकि हम देखते हैं कई बार अलग अलग पार्टी इस पर टिप्पणी करते हैं अपना वोट बैलेंस बढ़ाने के लिए। यह समय टिप्पणी करने का नहीं है। सभी पार्टी एकजुट होकर केंद्र में जो मोदी सरकार है उन्हें साथ दे, और इसका मुंह तोड़ जवाब हम लोग पाकिस्तान को दें, क्योंकि ये एक बार नहीं कई बार हो चुका है। चलिए अब जानते हैं कि भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर भारत की तरफ से कितने प्रकार के सैनिक मौजूद हैं। आइए जानते हैं। देखिए, भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर भारत की ओर से 3 प्रकार के सैनिक उस बॉर्डर को संभालता है। एक सक्रिय सैनिक, एक आरक्षित सैनिक। ये सब है क्या, हम समझा देते हैं। एक सक्रिय, हर बच्चे को और हर व्यक्ति को यह जानकारी होना चाहिए। एक चीज और, यदि आप सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सक्रिय सैनिक, बॉर्डर, हम भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर 3 तरह के सैनिक मौजूद हैं। सक्रिय सैनिक, आरक्षित सैनिक
अर्धसैनिक बल। देखिए सक्रिय सैनिक 14 लाख है भारत में, जो कि बॉर्डर पर। उसमें कौन कौन आते हैं सक्रिय सैनिक में? आते कौन कौन? ध्यान देंगे, थल सेना, वायुसेना, नौसेना। ये तीनों इतना सक्रिय होते हैं बॉर्डर पर, बहुत ज्यादा सक्रिय होते हैं। सक्रिय कहें तो एक्टिव, ये तीनों एक्टिव है। एक्टिव सोल्जर ऑन द बॉर्डर। तो सक्रिय सैनिक 14 लाख हमारे पास है। इसके तुलना में अगर पाकिस्तान के पास देखें तो 6.54 लाख, भारत से पीछे। उसके बाद आरक्षित सैनिक देखें। आरक्षित सैनिक उन सैनिक को कहते हैं बाबू जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, कहीं तो यानी हम कह सकते हैं कि रिटायर्ड हो चुके हैं। कहेंगे सर रिटायर्ड हो गया उसका क्या जरूरत है? अरे भाई उसका भी जरूरत होता है। जब देश में आपातकालीन सेवा आता है, नियम आप देख लेंगे, जब देश में आपातकालीन सेवा संकट का समय आता है तो सरकार उसे भी बुला सकती है, क्योंकि सेवा रिटायर्ड है, उनके पास नॉलेज होते हैं, उसे भी बुलाया जा सकता है, तो वो भी सैनिक में गिनती आता है। आम लोगों से ज्यादा वो काम आने वाले, उनके पास अनुभव होता है, तो उसको कहते हैं सेवानिवृत्त। आरक्षित सैनिक जिसकी संख्या वही भारत में 11.55 लाख है और पाकिस्तान में मात्र 5.5। उसके बाद देखिए तीसरा जो सैनिक मेरे बॉर्डर पर है उसका नाम है अर्धसैनिक बल। अर्धसैनिक बल में आपका कमाल का सैनिक शामिल है। सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। फिलहाल हम जल्दी जल्दी बताते हैं। सीआरपीएफ किसमें अर्धसैनिक बल के अंतर्गत आते हैं? सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीएपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, एनएसजी, असम राइफल्स और न जाने कितने, ये सभी अर्धसैनिक बल कहलाते हैं, जिसकी संख्या भारत में अभी 25.27 लाख है और पाकिस्तान में केवल 5 लाख है। अब हमको बताने की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान और भारत में कौन शक्तिशाली है सैनिक के मामले में। और बाकी तो मैं यूं कहना चाहते हैं कि यहाँ का 5 साल के बच्चे अगर उस बॉर्डर पर जाकर पूरे भारतवर्ष के 5 साल से कम उम्र के बच्चे को अगर बॉर्डर पर टिका दी जाए और उस तरफ सुआ कर दे तो पाकिस्तान दह जाएगा, इतनी जनसंख्या है। लेकिन फिर भी भारत ने कई बार माफ किया है। भारत माफ करने का सबसे बड़ा पात्र है दुनिया में, लेकिन इस बार माफी नहीं होनी चाहिए। इस बार माफी होगी तो हम लोग को दिल में आग लगेगा, आग नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए माफ। अब तक जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। अब तक जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। तो ये भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर। इसके अलावा आजकल नए नए प्रकार के अलग अलग सरकार ने सैनिक का व्यवस्था और भी किया है। कुछ सैनिक गुप्त रूप से भी रखी जाती है। तो इस तरह से धर्म पूछकर कि आप किस धर्म से हैं, सोचिए धर्म से नफरत है। कहा जाता है न नाम पूछा, न जाति पूछा, न निवास पूछा, बस धर्म पूछा। धर्म। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि, और हाँ एक चीज और, मेरे देशवासियों, केवल कैंडल जलाने से काम नहीं चलेगी। अब हम लोग को इस बात का इंतजार करना चाहिए कि सरकार इस पर क्या करेगी। हमको इसी बात का इंतजार करना चाहिए बस कि क्या करेगी सरकार। अभी सुने होंगे सिंधु जल समझौता जो हुआ था पाकिस्तान के साथ, उसको रद्द किया। ये सबसे हम लोग खुश नहीं होने वाले,
अब तक जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी। इस सब से हम लोग खुश नहीं होने वाले हैं भैया। कोई खून बहाए, हम पानी को बह न रोकें, ये सबसे नहीं होगा। आप सुने होंगे कि कुछ दूर सील किया गया है, भारत पाकिस्तान के लोग यहां नहीं आ सकते हैं। ये सबसे काम नहीं चलेगा ना। बदला 26 लोग के बदले 260 सर चाहिए, और वो भी इंसान का नहीं। वैसे पाकिस्तानी जो आतंक फैलाते हैं, मैं इंसानों का जान नहीं चाहता, इंसान है, लेकिन वैसे आतंकवादी जो हमारे 26 लोगों को ढेर किया है, उनका सर चाहिए। लेकिन 26 नहीं, हर एक पर 10, यानी 26 में 10 से गुना करो, 260 का सर लाकर बॉर्डर पर टांग दी जाए। और आप सच बोले तो हम तो कहेंगे कि नक्शे से पाकिस्तान को हटा दीजिए। बहुत हो चुका है, आप देख ले हिस्ट्री खोल करके। एक अटैक नहीं, 1947 से अटैक अटैक अटैक। वो बाबा बहोर की। फिलहाल हम अपने बारे में कुछ बता देते हैं। हम बिहार शरीफ से हैं, नालंदा जिला से। हम एक टीचर हैं। मेरा नाम NK यादव है। आप लोग को अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि लोग जो है इसे समझें और कुछ जानकारी प्राप्त हो, और देश के लिए यह बदला अवश्य आए। धन्यवाद।